द सॉल्यूशन इसे आज आज हम लोग जानने वाले हैं भारत और मालदीव। भारत और मालदीव, भारत के लिए मालदीव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो सामान होते हैं, वो विदेशों में जाया करते हैं और विदेशों में जाने के लिए जो मालदीव का रास्ता है, वो फ्रंट में आता है। तो इसीलिए भारत के लिए मालदीव इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है बीच में जब जाते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट समुद्री यातायात, तो इसमें क्या होता है कुछ बाहरी लुटेरे के द्वारा इस सामान को लूटने का प्रयास किया जाता है। लूटने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद इसको लूट के उसको और देशों में बेचा जाता है। इस चीज़ की निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ने अपना वहाँ पे आईएनएस जटायु करके एक एयरबेस तैयार कर रहा था मालदीव में। लेकिन मालदीव को ये बात खली नहीं और मालदीव को तो खल रही थी लेकिन उसको कोई और सपोर्ट कर रहा था। कौन? चाइना सपोर्ट कर रहा था। जो अभी सरकार में है मोहम्मद मुइजुद्दीन, उनको चाइना सपोर्ट कर रहा था कि आप इंडिया को यहाँ से बाहर निकालिए, मैं यहाँ पे फ्री में आपको एयरबेस बनाऊँगा, फ्री में मालदीव का विकास करूँगा, फ्री में मालदीव का स्वास्थ्य सब कुछ दूँगा मैं। तो उसके चक्कर में आके मालदीव ने डिसीजन ले लिया कि आपके जो 80 सैनिक है उसको आप बाहर लेके जाइए। तो इंडिया ने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ा और कहा कि ठीक है हम 80 सैनिक ले जाएँगे, लेकिन ये लोग जाएँगे और ड्रेस बदल के आएँगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आएँगे। तो यहाँ से वही लोग आए और फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रीशियन के रूप में, प्लम्बर के रूप में, कोई वर्कर के रूप में, फिर वहाँ से 80 लोग जाके फिर वहाँ पे रह रहे हैं। तो भारत के लिए मालदीव इसलिए इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा मालदीव को तो भारत से ज़्यादा बेनिफिट है। मालदीव को इस बात को सोचना चाहिए, लेकिन मालदीव इस बात को नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि वो बर्बादी के कगार पे होने वाला है। जैसे जिसने चाइना से हाथ मिलाया, आज के टाइम में देखिए वो बर्बादी हो चुका है। जैसे श्रीलंका का न देख लीजिए, श्रीलंका क्या था? श्रीलंका पूरी तरह से डेब्ट हो चुका था, पूरी तरह से क्राइसिस में आ चुका था। इसको बचाया किसने? इंडिया ने। आपने देखा होगा ईंटा-पत्थर संसद में चल रहा था और वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दोनों देश छोड़ के भाग गए थे ना। तो इंडिया ने वहाँ पे जाके बचा लिया। पाकिस्तान साथ मिलाया था चाइना, पाकिस्तान का भी क्या हाल है आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है जिसने चाइना साथ मिलाया वो आज के टाइम में बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये मालदीव वाले को कौन समझाए? मोहम्मद मोइजुद्दीन को कौन समझाए? तो इसलिए भारत उसको बार-बार सचेत कर रहा है कि आप चाइना से हाथ ना मिलाएँ। भारत क्या आईएमएफ भी सब कह रहा है। मालदीव से ये कह रहा है कि आप डेब्ट पे डेब्ट लिए जा रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा इनकम ऑफ सोर्स है नहीं कि जो आप डेब्ट को उतार सकें। तो इसलिए आपको चाइना से हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बैलेंस जो जिस देश से आप हो पाते हैं, जहाँ से आप इनकम ऑफ सोर्स है, उस देश से हाथ मिलाइए और आप अपने देश को आगे लेके तरफ जाइए। लेकिन मालदीव का जो बिगड़ने पे है, मालदीव को है कि बर्बाद होने के कगार पे जाना है, इसलिए उसे चाइना पे हाथ मिला लिया, चाइना से हाथ मिला लिया है। और समझिए चाइना तो हाथ मिलाता है, शुरू में क्या करता है, फ्री का वहाँ पर रेवड़ी देता है। उसने क्या किया कल ही तो 10 उसने एम्बुलेंस, मोटर एम्बुलेंस उसका नाम दिया उसने इको फ्रेंडली मोटर एम्बुलेंस। जो हम लोग तरफ ऑटो रिक्शा होता है ना, सेम उसी तरह से है। कि आराम से एम्बुलेंस से फ्री में आपको कितना 10 दिया गया है। और ये फ्री का रेवड़ी देके ये मालदीव वाले खुश होते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पता है कौन? मालदीव का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज़ी, वो खुश हो रहा है कि हम लोगों को चाइना इतना सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्या कर रहा है? वो अपना गढ़ बना रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान में गढ़ बना ही लिया, पाकिस्तान को तो बर्बाद कर ही दिया। श्रीलंका का बर्बाद कर ही दिया, अब तुम्हारा नंबर है। समझ जाओ अभी नहीं समझोगे तो फिर तो गए बाबू तुम। तो इंडिया ने वहाँ से किया कि ठीक है, इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो तो हम ऐसे चलेंगे। तो इंडिया ने क्या किया वहाँ से अपना आईएनएस जो जटायु था, उसको वहाँ से उठा के लाके मात्र 500 किलोमीटर 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूरी पे मोनिकोय आइसलैंड है, जो लक्षद्वीप से सटा हुआ है, वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। कहा कि चल बेटा तू कितना करता है और मैं कितना करता हूँ। और वहाँ से खड़ा होके वहाँ पे ऑलरेडी 4 एयरबेस थे नेवी के, वहाँ पे इसको भी खड़ा कर दिया और यहाँ से निगरानी करेगा कि चाइना आया है तो क्या-क्या कर रहा है मालदीव में और हमारे जो सामान है उसकी देख-रेख करेगा ही करेगा। चाइना के यहाँ पाने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि वो समुद्र में अपना रिसर्च करना चाहता है। रिसर्च करना चाहता है और वहाँ से बैठे-बैठे उधर के जितने भी देश हैं उन लोगों को अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। अपना प्रोडक्ट को, अपनी सारी सुविधाएँ उधर पहुँचाना चाहता है। इसलिए वो बेस की आवश्यकता में था। उसने श्रीलंका में भी यही कोशिश की थी, लेकिन श्रीलंका में सफल नहीं हो पाया। श्रीलंका में सफल नहीं हो पाया तो उसने मालदीव को चुना और उसने सोचा कि ठीक है मालदीव को ही बेस बनाते हैं और खैर वो तो अभी कामयाब होता जा रहा है। क्यों? उन चूतियों को समझ में नहीं आ रहा, मालदीव वालों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कामयाब होता जा रहा है। लेकिन इंडिया भी पीछे तो हटने वाला है नहीं। बोला हिंद महासागर मेरा है, हिंद महासागर मेरा है तो इसमें हमारे परमिशन के बगैर कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे अपना एयरबेस बना चुका है और आगे भी इंडिया को क्या-क्या करना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है इंडिया को हम लोग चाहेंगे कि मालदीव से भी बेहतर लक्षद्वीप को बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी गए थे वहाँ पे, डुबकी भी लगाए वहाँ पे और लगाने के बाद एक देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिए कि आप मालदीव ना जाके आप हमारे लक्षद्वीप में आइए। लक्षद्वीप में क्या-क्या चीज़ है, आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आज के टाइम फैशनेबल ज़माना है, तो उसको मालदीव को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए कि मालदीव से भी बढ़िया यहाँ पे अट्रैक्शन हो और विदेश के लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आएँ। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा कि मालदीव का जो बीज है, उसको किसने बनाया? एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया। तो उसी तरह इंडिया गवर्नमेंट के प्राइवेट कंपनी को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए, आप मालदीव से भी बढ़िया बनाओ। मालदीव से भी बढ़िया बनाओ इस बीज को
और मालदीव का जैसे मानते हैं कि एक टूर का घर का जो होता है उसका मानते हैं 50,000 फी, उसका मात्र 15,000 हम लेंगे, 10,000 लेंगे। इससे कम करके यहाँ पे बाहरी जो विजिटर्स उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है और लक्षद्वीप का तो विकास होगा ही होगा, उसके साथ-साथ देश का भी विकास होगा और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे घूमने के मामले में या फिर पैसे खर्च करने के मामले में। तो भारत सरकार को ये करना चाहिए और भारत सरकार के इसके साथ एक यहाँ पे रोज़गार का भी ज़रिया खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वहाँ पे कहाँ से? अपने देश के मज़दूर जाएँगे, अपने देश का रॉ मटेरियल खर्च होगा। तो यहाँ पे चारों तरफ से मिला-जुला के भारत का भी विकास होने वाला है और हम लोग विदेशों की ताकत से बचते हुए जाएँगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।